अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू सिग्मा फिजिसिस्ट। हम बात कर रहे थे क्लास 10 फिजिक्स पे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स और हम चैप्टर 12 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 12 स्टार्ट करने से पहले एक बात आपको याद रख लें कि जैसे आपने चैप्टर नंबर 10 में अपनी जो रेस थी या वेव्स थी उनको स्टडी किया था कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उन्हीं रेज़ की आगे क्लासिफ़िकेशन थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की, लाइट रेज़, एक्स रेज़ और गामा रेज़। तो जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स का जहाँ तक ताल्लुक है तो हम लाइट रेज़ का इंटरैक्शन देखते हैं जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स में किसी भी लेंस या किसी भी मिरर के साथ या किसी भी पॉलिश सरफेस के साथ बेसिकली। तो उसमें उसकी जो एग्ज़ाम्पल्स हैं हमारे पास कॉमनली वो लेंस और मिरर ही हैं। जब लाइट किसी भी लेंस से या मिरर से इंटरैक्ट करेगी तो उसका बिहेवियर को स्टडी करने के फिनोमेना को हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कहेंगे। In this chapter we will learn about the behavior of light, about reflection, refraction and total internal reflection when it falls on a polished surface like different mirror or lenses। तो जो सबसे पहले जो आज का हमारा टॉपिक है वो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस एंड टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शंस। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन को समझने से पहले हम एक पहले बहुत छोटा-सा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से एसोसिएटेड एक टॉपिक समझ लेते हैं। वो है हमारा कि हमारे पास आखिर प्लेन क्या होता है। प्लेन इस तरह का कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है व्हिच कंसिस्ट ऑफ 2 कार्टेशियन कंपोनेंट। 2 कार्टेशियन कंपोनेंट से क्या मुराद है, जैसे आप लोगों ने क्लास 9 में रेज़ोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ी होगी तो उसमें हमने एक्स, वाई एक्सिस को देखा था और उसी में फ़ोर्स के कंपोनेंट को रिज़ॉल्व कर दिया था। इसी तरह इस तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम जहाँ पर सिर्फ़ एक्स और वाई एक्सिस मौजूद हों, हम ज़ेड एक्सिस को कंसीडर ना कर रहे हों या ज़ेड एक्सिस में कोई चेंज ना आ रही हो, इस तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम क्या कहेंगे? प्लेन कहेंगे। इसके बाद उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। इसके बाद हम बात करेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में सबसे पहला जो प्रिंसिपल है या सबसे पहला जो पॉइंट है वो आपकी स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा। वो है द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई, ये साइन एंगल को डिनोट करने का है। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और उसके बाद दूसरा पॉइंट है द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सबसे पहली जो बात है वो है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हम बाद में डिफाइन करेंगे। अब इस प्रिंसिपल से क्या इस पॉइंट से क्या मुराद है कि फ़र्ज़ करें अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 है तो ज़रूरी है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 45 ही हो। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 75 है तो हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 75 डिग्रीज़ ही होगा। इसके बाद हम बात करते हैं इसके बाद हम बात कर लेंगे द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इंसिडेंट रे से मुराद है वो लाइट रे जो हमने किसी भी पॉलिश सरफेस या मिरर के साथ इंटरैक्ट कराई है, स्ट्राइक कराई है। किसी भी मिरर के साथ जो हमने लाइट रे स्ट्राइक करवाई है उसको हम कहेंगे इंसिडेंट रे। उसके बाद उस ही मिरर से जो लाइट रे रिफ्लेक्ट बैक हुई है, बाउंस बैक हुई है, उसको हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। और इसके साथ जो हमारा नॉर्मल है, ये क्या होता है? नॉर्मल बेसिकली एक ऐसा लाइन जो हमारे मिरर या हमारे पॉलिश सरफेस के परपेंडिकुलर हो और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे बनाई जाए, उस लाइन को हम कहेंगे कि वो नॉर्मल। क्या है बेसिकली? कोई भी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के बिल्कुल परपेंडिकुलर एक लाइन आएगी और इस लाइन के साथ इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बनाएँगे, उन एंगल्स को हम एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे। और
हम क्या कह रहे हैं सेकंड पॉइंट में, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यानी कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सारे एक ही प्लेन में लाई करेंगे। प्लेन से क्या मुराद है, एक ही इनके एक्स और वाई कंपोनेंट सबके एक ही कार्टेशियन कंपोनेंट का एक्स वाई एक्सिस में एक ही एक्स वाई एक्सिस में होंगे तीनों चीज़ें। इंसिडेंट रे, हमारी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस के पॉइंट के ऊपर तीनों सेम प्लेन में यानी सेम एक्स वाई एक्सिस में अवेलेबल होंगे, होने चाहिए। उसके बाद अब हम नॉर्मल को थोड़ा-सा और देख लेते हैं। द परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। परपेंडिकुलर से क्या मुराद है कि एक ऐसी लाइन ड्रॉ करें जो मिरर के साथ 90 डिग्रीज बना रही हो, और परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द मिरर एंड एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हो। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है कि जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे आके स्ट्राइक करेगी, उसी पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। उस परपेंडिकुलर लाइन से मुराद है कि एंगल जो होगा वो मिरर के साथ 90 का होगा, और उस लाइन को हम क्या कहेंगे, नॉर्मल बोलेंगे। अच्छा, इसके बाद अब बात करते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की। एंगल ऑफ इंसिडेंस बेसिक है, द एंगल सबटेंडेड बाय इंसिडेंट रे विद नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस तरह का एंगल जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बनाएगी उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे, जो कि रिप्रेजेंट किया जाएगा एंगल आई के साथ। ये इसको रिप्रेजेंट करने का साइन है। इसी तरह एंगल सबटेंडेड बाय रिफ्लेक्टेड रे विद नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, एंगल के साथ आर लिख देंगे, और ये दोनों इक्वल होंगे अकॉर्डिंग टू आवर फर्स्ट पॉइंट ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके बाद अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की, कि रिफ्लेक्शन लाइट किस तरह की टाइप्स में रिफ्लेक्ट करती है। लाइट की रिफ्लेक्शन के डिपेंडेंस फैक्टर क्या चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में चेंज ला सकें। तो उसकी दो कैटेगरीज हैं। सबसे पहले देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रेज फ्रॉम स्मूथ सरफेसेस नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन। लाइट रे जब किसी भी स्मूथ सरफेस से मुराद है कि कोई इस तरह का मिरर जो बिल्कुल प्लेन हो, जैसे हमारे जो घरों में शीशे इस्तेमाल होते हैं वो बिल्कुल प्लेन होते हैं, उस तरह के मिरर से अगर लाइट रे रिफ्लेक्ट करेगी तो उसकी जो रिफ्लेक्शन होगी वो क्या होगी, रेगुलर रिफ्लेक्शन। जबकि अगर लाइट रे किसी रफ सरफेसेस से इंटरेक्ट करेगी, रिफ्लेक्ट बैक करेगी, तो उसकी जो रिफ्लेक्शन होगी वो इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन होगी। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन से बेसिकली यही मुराद है। इसके साथ जैसे यहाँ पर ये एक प्लेन मिरर पड़ा हुआ है। प्लेन मिरर पे क्या हो रहा है, लाइट रे आ रही हैं और बिल्कुल पैरेलल स्ट्राइक करने के बाद भी एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल मूव कर रही हैं। ये किस चीज़ की एग्जांपल है, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन की। जबकि अब यहाँ पर एक रफ मिरर या रफ पॉलिश सरफेस है, जैसे हमारे पास कोई टूटा हुआ शीशा हो गया, तो जब लाइट रे इसके साथ स्ट्राइक करती है, कोई लाइट रे इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगी, कोई अपवर्ड की तरफ मूव कर जाएगी, कोई किसी और डायरेक्शन की तरफ, रैंडम डायरेक्शन की तरफ मूव कर जाएगी। इस तरह की रिफ्लेक्शन को हम क्या कहेंगे, इस तरह की रिफ्लेक्शन को हम इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे। और अब इससे हमें एक बात ये भी पता चलती है कि जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फिनोमेना है, उसकी जो एक डिपेंडेंस फैक्टर है वो मटेरियल की स्ट्रक्चर के ऊपर भी है, कि हमारा जो पॉलिश सरफेस है वो किस तरह का है। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी।
इन केस अगर कोई चीज़ ना समझ आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके अलावा आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।